बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली से लेकर पटना तक वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर आज जमकर हंगामा हुआ। संसद नहीं चल पाई, बिहार विधानसभा में तीखी नोकझोंक हुई। आरोप लगाया गया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार के बयान के बाद बीजेपी ने भी जवाबी हमले किए। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के पास आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का विकल्प खुला है। एसआईआर के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने इसे आरजेडी और कांग्रेस की हताशा बताया। बीजेपी ने कहा कि चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों ने हार मान ली है और अब चुनाव से भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इस बीच बड़ा सवाल है कि क्या महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकता है? क्या महागठबंधन बिहार चुनाव से दूरी बनाने पर विचार कर रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बिहार में महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो महागठबंधन बिहार चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। तेजस्वी के इस बयान के बाद चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक चैनल से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, तो चिराग ने दो टूक देकर कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हिम्मत हो तो एक बार चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने की ताकत उनमें नहीं है। चिराग ने ये भी साफ किया कि वो इस बार चुनाव में जनरल सीट से लड़ेंगे और पूरे दमखम से मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई है। उससे पहले ये मुद्दा लगातार बड़ा बनता जा रहा है और अब बात चुनाव बहिष्कार तक पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद करीब 52 लाख वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं। इनमें वो लोग हैं जिनके 2 जगहों पर नाम है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर वो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पाए। 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। कांग्रेस को पिछली बार 40 लाख वोट मिले थे। इस बार 52 लाख वोट कटते हैं तो ये संख्या कांग्रेस को मिले 40 लाख वोटों से भी 12 लाख ज्यादा है। अगर इस बार 52 लाख वोट कट गए तो ये बिहार के पूरे चुनावी गणित को बदल देगा। शायद इसीलिए महागठबंधन चुनाव के बहिष्कार जैसी बातें कह रहा है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बिहार में हो रहे एसआईआर का विरोध करते हुए कहा कि ये बिहार की जनता का सवाल है, उनके अधिकार का सवाल है। राबड़ी देवी ने कहा कि हम 5 दिनों से विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। उन्हें 4 बार ट्रक से मारने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि तेजस्वी को कौन मारने की साजिश कर रहा है। राबड़ी देवी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी और जेडीयू से तेजस्वी को खतरा है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक रिपोर्ट ने भी हलचल मचा दी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट से पता चला कि सरकार बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा नहीं दे पाई। इन करोड़ों रुपयों को सरकार ने किन कामों में खर्च किया, उसका कोई उपयोगिता सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया, जिसे लेकर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने बिहार सरकार की खिंचाई की है। उपयोगिता प्रमाण पत्र सबमिट करने की नाकामी को गबन के रूप में देखा जा रहा है। तो ये थी पिछले 24 घंटे में बिहार में मची सियासी हलचल और आगामी चुनाव से जुड़ी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए भारत अपडेट।